हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है राचित थिरानी और आज मैं आपके लिए लाया हूं आपका फेवरेट कार टॉपिक, टाटा सूमो। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। बस इंटरनेट चाहे तो कल इसको लॉन्च कर दे, बस यही चीज की रुकावट है, वरना लॉकडाउन खत्म होते ही लॉन्च हो जाएगी गाड़ी। ऐसे ही लग रहा है सबको। इतने सारे फोटोज, एक रेंडरिंग किसी ने तो बनाई है, सब जगह फैल गई है। रोज क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये गाड़ी कब आ रही है मार्केट में, हमें अच्छी लग रही है, क्या मुझे इसके लिए रुकना चाहिए। आई एम लाइक, क्या बात कर रहे हो? ओके, लेट्स कट डाउन द चेस और सीरियस बात करते हैं। क्या ये वाकई में सच्ची गाड़ी है या ये गाड़ी टाटा मोटर्स ने बनाई है, डिजाइन की है और क्या ये मार्केट में आने वाली है? तो उसका जवाब है नहीं। ये गाड़ी टाटा मोटर्स की डिजाइन टीम ने नहीं बनाई है, ना ही ये एक रियल मॉडल है। ये एक रेंडरिंग है, यानी कि कोई भी इसे कंप्यूटर पे बना सकता है और किसी ने इसे डिजाइन किया है। सो दैट इज द स्टोरी। मुझे नहीं पता किसने डिजाइन किया है, मुझे सोर्स नहीं मिल पाया इसका। एंड ऑनेस्टली मैं सोचा जस्ट शो द पिक्चर्स, जैसे ही पता चलेगा बता देना। आई गिव दैट पर्सन क्रेडिट इन द डिस्क्रिप्शन या इन द कॉमेंट समवेयर फॉर श्योर। पर अब सवाल ये उठता है, क्या सूमो नई जनरेशन आने वाली है इंडियन मार्केट में? जितना इंटरव्यूज टाटा मोटर्स ने किए हैं सीनियर मैनेजमेंट में, उन्होंने हमेशा 3 एसेस की बात की है: सियरा, सफारी, सूमो, ऑलवेज। और ये गाड़ी के आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फॉर दैट रीजन टाटा मोटर्स कुड गेट दिस प्रोडक्ट इन द इंडियन का मार्केट, पर अभी नहीं। अभी फिलहाल इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। पर ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि ये टाटा सूमो आखिर में क्या है। और ये लोग जो इतने सालों से बात कर रहे हैं, या आप भी उनमें से हो, who is a young guy, maybe you might not be even 20 right now, 20 या 22 साल की उम्र रहेगी आपकी, और आप इंटरेस्टेड है टू नो मोर अबाउट द टाटा सूमो, तो ये वीडियो आपके लिए है, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये टाटा सूमो आखिर में क्या था। अब इससे पहले कि मैं सूमो के अंदर घुसूं, लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाटा मोटर्स। शुरू करते विद अ वेरी सिंपल फैक्ट कि टाटा मोटर्स जो थी एक ट्रक मैन्युफैक्चरर था, सिर्फ ट्रक्स बनाता था। इनका टाइप था विद मर्सिडीज बेंज या डाइमलर, और ट्रक्स बनाता था। फिर उन्होंने छोटी ट्रकें बनाना चालू की, पिकअप्स बनाना चालू की, और 1988-1989 के फेज में इन्होंने एक पिकअप ट्रक बनाई जिसका आज भी हम इसे कहते हैं टाटा 207। अब 207 को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे बनाया था X1। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, X2 प्लेटफॉर्म पे आर्या बनी एंड हेक्सा इज आल्सो मेड ऑन द X2 प्लेटफॉर्म। ये एक न्यू जनरेशन था ऑफ द X1। ओके, सो दैट्स वन पार्ट क्लैरिटी। अब टाटा मोटर्स डेफिनेटली इंजन्स बनाता था ट्रक्स के लिए, गाड़ियों के लिए तो बनाता नहीं था। तो इस वजह से वो इंजन कहां से लाए, इसलिए उन्होंने इंजन आउटसोर्स की। पर्जो से उन्होंने एक इंजन ली 2 लीटर की, तो ये इंजन थी 2 लीटर की जिसका नाम था XD88, और उनका एक गियर बॉक्स था G76। उन्होंने ये सेटअप यूज किया फॉर देयर कार्स। तो 207 जो आई 1988 में, उसमें ये यूज किया। सेम प्लेटफॉर्म उन्होंने ये यूज किया बनाने को टाटा एस्टेट। टाटा एस्टेट ज्यादा लग्जरियस थी, उसमें आपको पावर विंडोज आते थे, पावर स्टीयरिंग आती थी, जो उस जमाने में गाड़ी में नहीं आते थे। उस टाइम पे मारुति की थी 1000 एस्टीम नहीं आई थी, सॉरी, मारुति 1000 एस्टीम बाद में आई। मारुति 1000 आई, जिप्सी थी, ओमनी थी और 800 थी। ये 4 प्रोडक्ट्स थे मारुति के प्राइमरीली, और इनमें किसमें भी पावर स्टीयरिंग नहीं था। ये गाड़ी से आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज भी दे दिए, लेदर अपहोल्स्ट्री भी दे दी, मतलब सब दे दिया गाड़ी के अंदर, जो चाहिए सब मिलता था गाड़ी के अंदर। तो ये इस गाड़ी की खासियत थी टाटा एस्टेट की। उसके बाद आई टाटा सियरा 1993 में, इसमें भी सब कुछ दिया है। ये 2 डोर थी और ये भी ये सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंजन, सेम पावर ट्रेन, सेम गियर बॉक्स, सब कुछ सेम था उसका। ओके, दिस यूज्ड टू मेक अबाउट 63 to 68 ब्रेक हॉर्स पावर, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पावर। और उसी सब पे बनाई गई टाटा सूमो। ओके, सूमो, अब ये नाम कैसे पड़ा? कोई सूमो रेसलर के नाम से नहीं पड़ा गया क्योंकि बड़ी है तो सूमो नहीं। तो टाटा मोटर्स के एक एमडी का नाम था सुमंत। कैन यू गेस द फुल नेम? चलो आज मैं आपको बोलता हूं, आपको हिंट दे चुका हूं मैं। ओके, टाटा मोटर्स के एक एमडी का नाम था सुमंत समथिंग। आपको मुझे बताना है क्या है, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। और अगर आप बिना इंटरनेट पे जाके मुझे फुल नाम दे सकते हैं, देन इट बी ग्रेट टू सी इट इन कमेंट्स। अगर आपने सर्च करके दे रहे हो, देन इट्स ऑफ नो यूज। आपकी जनरल नॉलेज का ही टेस्ट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट इन डिटेल।
टाटा सुमो जो है ये बनाई गई थी X1 प्लेटफॉर्म पे 2 लीटर इंजन के साथ 65-68 bhp के साथ 5 स्पीड के साथ, और ये थी 10 सीटर उस जमाने के लिए। अब जो सियरा और एस्टेट देते थे वो सुमो में नहीं था, यानी कि आपको पावर विंडोज नहीं थे, आपको पावर स्टीयरिंग लोअर वेरिएंट्स में नहीं था, एंड ऑल दीज रीजंस की वजह से उसको फीचर्स कम दिए और ये ज़्यादा अफोर्डेबल बनाई गई। तो दूसरी चीज़ जो टाटा ओके ये 1994 है, जस्ट टू मेक इट क्लियर फॉर यू। फिर 1996 में इन्होंने सोचा क्यों ना एक डीलक्स वर्जन इसमें निकाले जिसमें सारे फीचर्स दे दे। तो 1996 में सुमो को एक अपडेट मिला जिसमें इसको सारे डीलक्स फीचर्स भी मिल गए। एक और एक कूल चीज़ आपको बताऊं, जो सुमो थी या सियरा थी, नॉर्मली अगर आप गियर बॉक्स देखते हैं गाड़ी का वो ऐसा होता है 1 2 3 4 5 रिवर्स। ओके, सियरा का पता है कैसे था, और इवन द सुमो रिवर्स 1 2 3 4 5। समझे मैंने क्या किया, 5 यहां पे, फर्स्ट यहां पे, तो फर्स्ट ऐसे जाते थे, ऐसे नहीं, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक बहुत ही कूल फैक्ट था उसका। ओके, सो 96 में सुमो डीलक्स वेरिएंट मार्केट में आ गया, और उसके बाद 98 में इन्होंने ऑफ कोर्स यू नो विद टाइम चेंजिंग पोल्यूशन नॉर्म्स आते थे, जैसे अभी यूरो 6 अब BS6 है, तो तब BS2 इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो इस वजह से 1998 में सुमो का इंजन को अपग्रेड किया गया, उसमें टर्बो डाला गया। ये इंजन में टर्बो नहीं था, इसमें टर्बो डाल के इसको 92 bhp का बना दिया गया था 1998 में। ओके, तो अभी तक टाटा सुमो एक ही गाड़ी की तरह चल रही थी 1998 तक, समझे अभी तक? क्लियर वेरी मच। ओके, सो 2000 में, ईयर 2000 में लॉन्च किया टाटा मोटर्स ने स्पेसियो। अब स्पेसियो सुमो से अलग थी, बेसिकली सुमो स्पेसियो ही था वो, पर वो सुमो से ज़्यादा बड़ा व्हील बेस था उसका, यानी कि जगह अंदर ज़्यादा बढ़ गई थी, उसका इंजन बदल गया था साथ में, और ये सुमो से सस्ती थी। तो इसमें आपको वो फ्रिल्स नहीं मिलते थे, वो फीचर्स नहीं मिलते थे जो सुमो आपको ऑफर करती थी, और ये सुमो से सस्ती थी। यानी कि जो टैक्सीज चलती थी गांव खेड़े में या मतलब लद्दाख में जैसे अभी चलती है इनोवाज, उस टाइम पे सुमो चलती थी। कहीं पे भी जाना है ट्रैवल के लिए सुमो ही अवेलेबल कराई जाती थी। तो ये थी सुमो स्पेसियो, और कुछ ही टाइम बाद सुमो स्पेसियो ST आया। ST मीन सॉफ्ट टॉप। ओके, तो सॉफ्ट टॉप वर्जन गांव में ज्यादा चलेगा, अब क्योंकि रूफ हट गया और कपड़ा लग गया तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये जो टैक्सी है छोटे मोटे गांव में चलने वाले उनके लिए सस्ता हो जाता था, और साथ में 4 व्हील ड्राइव वर्जन भी सुमो पे आता था हमेशा से एक्सपोर्ट के लिए, और सॉफ्ट टॉप में इन्होंने 4 व्हील ड्राइव भी ऑफर किया। तो जंगल सफारी पे अगर जो गाड़ियां जाती है उसमें 4 व्हील ड्राइव का जरूरत होना इज ऑलमोस्ट कंपल्सरी, कि कहीं अभी आपकी गाड़ी फंस गई और शेर पीछे आ गया तो इन दैट केस। सो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहता था कि सुमो ST में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता था। तो अब टाटा सुमो के 2 टाइप्स हो गए थे गाड़ियां, एक थी सुमो और एक थी सुमो स्पेसियो। ओके, 2 गाड़ियां। अब सुमो स्पेसियो को अगर आप देखेंगे तो उसके हेडलैम्प्स राउंड थे, तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन हो गया था इन दोनों मॉडल्स में। अब सुमो में 2 मॉडल्स थे, विच वाज स्पेसियो सुमो। ओके, और 2004 में ये सुमो बन गई सुमो विक्टा, समझे? सुमो स्पेसियो सुमो विक्टा हो गए टोटल 2 मॉडल्स। ये फेसलिफ्ट हुआ सुमो को, इसमें ज्यादा फीचर्स दिए गए, मतलब आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, न्यू स्टीयरिंग व्हील दिया गया, ज्यादा अप मार्केट। तो कहते थे ये सुमो है ही नहीं, ये नई गाड़ी है, अप मार्केट गाड़ी कहते थे इसको, और ये सुमो विक्टा बन गई। तो जो कमर्शियल पर्पसेस में गाड़ियां यूज होती है वो सुमो स्पेसियो हो गई, और जो नॉर्मल यूजेज में आती थी दैट वाज द सुमो। ओके, तो अब सुमो के 2 मॉडल हो गए, पर टाटा मोटर्स ने सोचा यार और एक मॉडल दे ही देते लोगों को, और 2006 में आई सुमो ग्रांडे। तो टोटल 3 मॉडल हो गए टाटा मोटर्स के, स्पेसियो, विक्टा, ग्रांडे, 3 मॉडल्स हो गए। ये एक अलग ही गाड़ी थी, इसमें आपको जो इंजन आता था 2.2 लीटर वाला 120 bhp का,
सो ये टेक्निकली कोशिश की गई टाटा मोटर्स ने कि सफारी के जस्ट नीचे बैठे और ये स्कॉर्पियो को डायरेक्ट टक्कर दे मार्केट में, क्योंकि ये सेम इंजन स्कॉर्पियो में भी आता है 2.2 लीटर 120 bhp, अभी भी वही आता है, ऑफ कोर्स 140 भी आता है स्कॉर्पियो में, लेकिन 120 bhp का जो 2.2 लीटर इंजन आता था स्कॉर्पियो का उस टाइम पे, ये उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन थी। और यहाँ पे सुमो विक्टा भी थी, ये आपको इसकी जो विक्टा आई इसको भी 3 लीटर इंजन दे दिया गया, लगभग 68 bhp था इसका, ये भी 3 लीटर इंजन 68 bhp आती थी। अब ये गाड़ी को ये लोग ने काफ़ी कुछ ऑलरेडी चेंज किया था, तो ये चेंजेस इसमें भी डाल दिए गए और ये एकदम अलग फ्रेश मॉडर्न कार था, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी आते थे। अब टाटा मोटर्स ने क्या हुआ, उनको पता चला कि अब 3 मॉडल है, ज़्यादा बिक नहीं रही है, जैसे टाइम बढ़ता गया 2005 2007 ये 6 में आई थी गाड़ी ग्रैंडे, और 2008 के आसपास उन्होंने बोला ठीक है तो हम ये दोनों बंद करते हैं और इसकी जगह सिर्फ गोल्ड लाएंगे, ठीक है, सुमो गोल्ड आ गई। जबकि 2004 में इन्होंने स्पेसियो गोल्ड भी निकाली थी, जो एक अपग्रेड था, फेसलिफ्ट था ऑफ द स्पेसियो, पर उनको फाइनली ये दोनों बंद करके सिर्फ गोल्ड आना पड़ा मार्केट में, और 2015 तक ये मॉडल भी बंद हो गया, तो सिर्फ गोल्ड बाकी था उनका, जो 2019 में डिसकंटिन्यू हुआ। 2013 में इसको एक फेसलिफ्ट, मतलब 2008 से ये आई, 2013 में इसको फेसलिफ्ट मिला और 2019 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ओके, तो 2013 वाला जो मॉडल है, ओके, उसमें इसको बहुत सारे नए फीचर्स मिले, लाइक इंजन पावर बढ़ गया, इसका इंजन बन गया 85 bhp का, और हमने इसका रिव्यू भी मैंने किया था बहुत पहले, पर ऑफकोर्स मोटर ऑक्टेन तब नहीं बना था हमने। इसमें आपको बहुत फीचर्स दिए गए, पीछे एसी दे दिया गया, ब्लूटूथ दे दिया गया, म्यूजिक सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए सुमो गोल्ड में, जिसे काफ़ी अपीलिंग बना दिया था फॉर इट्स टाइम। और 2019 में इसको कंटिन्यू किया गया, क्योंकि इंजन उनको कंटिन्यू नहीं करना था BS6 में, और साथ में उनको सेल्स भी ज़्यादा नहीं थे इस प्रोडक्ट पे, और टाटा मोटर्स अपनी नई जनरेशन गाड़ियों पे फोकस कर रहा था, इसलिए सुमो को 2019 में डिसकंटिन्यू किया गया। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैंने यहाँ आधे में छोड़ा था, सुमो MD टाटा मोटर्स, सुमन मुलगांवकर नाम है उनका। ओके, सो ये बेसिकली एक लेफ्ट आउट पार्ट था जो मैं आपको बोलना भूल गया, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। जब मैं यंग था और मेरी फैमिली में मेरे डैड के फ्रेंड ने सुमो ली थी, वी हैड गॉन डन मल्टीपल ट्रिप्स बैक 1995-1994 टाइम में, जब वो गाड़ी नई नई मार्केट में आई थी, एंड ट्रस्ट मी गाइज बहुत बढ़िया गाड़ी थी, कंफर्ट बहुत अच्छा था, 10 सीटर थी गाड़ी, पर लोग 14-14 15-15 लोग बैठ के जाते थे। तो अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है अबाउट सुमो सियरा एस्टेट, डू शेयर विद अस। मेरे ख्याल से ज़्यादा सुमो पे रहनी चाहिए, बिकॉज सुमो वॉज अ मच हिट मॉडल देन द अदर टू। तो कुछ भी ऐसी स्टोरीज है हमारे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट्स, मैं मोर देन हैप्पी रहूँगा टू रीड इट। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ डेली, एंड आपके कमेंट्स के लिए आई विल बी वेटिंग फॉर इट। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि उनको पता चले कि ये जो सुमो की बात की जा रही है वो नहीं आ रही है। और फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है टाटा मोटर्स के, डेफिनेटली आएगी, आनी चाहिए इज व्हाट आई कैन से, पर फिलहाल 1-2 साल के लिए उनके कुछ प्लान नहीं, क्योंकि इस साल अभी उनकी ग्रेविटास आएगी, अगले साल उनकी HBX आएगी, दैट्स अबाउट इट फॉर द टाइमिंग, एटलीस्ट इन SUVs उनकी यही प्लान है फिलहाल के लिए। और ब्लैकबर्ड उनकी एक SUV आएगी जो क्रेटा के सामने उतारी जाएगी, पर वो नेक्स्ट ईयर एंड तक आनी चाहिए। लेकिन आप समझ रहे हो कि अगले 2 साल तक उनका टाइमलाइन फिक्स्ड है। अब इसके बीच में और एक प्रोडक्ट लाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यू कार लॉन्चेस। तो ये कहानी ऑफ टाटा मोटर्स सुमो, और ये एक हिस्ट्री थी मेरी तरफ से ऑन टाटा सुमो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, और कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में हमेशा पूछो, उसके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाता हूं। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, हमारा हैंडल इज @motoroctane। मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, डोंट ड्राइव, स्टे एट होम, कोरोना से लड़िए, और सब डॉक्टर्स को, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमारा एक सलाम। सी यू टुमारो, लव यू गाइस।